My dear students, how are you? I hope you all are okay and fine. Today we discuss about coordinate geometry. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है इसका पूरा बेसिक से अपन डिटेल में देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखें आप, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके अंदर आपकी दो टर्म्स आ रही है, कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के बारे में अपन जानते हैं कि ज्योमेट्री होती क्या है, बेसिकली साइज एंड शेप के बारे में बात करते हैं अपन। जैसे आपके पास में ये मार्कर है, तो मार्कर की कोई साइज़ है, शेप है, ठीक है, तो ये इसकी एक ज्योमेट्री है, पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, इसकी डायमेंशन है वो आपकी इसकी ज्योमेट्रीज है, ठीक है। अगर अपन बात करें इसके अंदर ज्योमेट्री जो है आपकी वो किस किस के अंदर होती है, कैसे होती है, ठीक है, और इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसका आपके फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है आपके, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं आपके मिस्टर रेन डिस्कार्टिस, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं वो आपके रेन डिस्कार्टिस है। डिस्कार्टिस यहाँ से आपके ओरिजिन स्टार्ट हुआ, ये फाउंडर है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है। तो डिस्कार्टिस इसका मतलब यहाँ से आपके पास में जो टर्म आया है वो आपकी इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि ये आपकी क्या है, आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कार्टेशियन मीन्स यानी कि आपके जो फाउंडर हैं उनके नाम से अपन ने लिया है इसको, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ज्योमेट्री की बात करें अपन, तो ज्योमेट्री जो है आपकी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके आपके साइज एंड शेप की बात करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपके वर्ड आ रहा है कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट मीन्स उसके अंदर यानी कि कौन से पॉइंट पे कौन से ओरिजिन से वो कितना आपके पॉइंट दूर है आपके, ठीक है, तो उसके बारे में अपन पता करेंगे। कैसे पता करेंगे अपन, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो भी आपके ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, वो ज्योमेट्री के बारे में पता करेंगे। जैसे आपकी ज्योमेट्री होती है 1 डायमेंशनल होती है, ठीक है, 1D होती है आपके, 2D होती है एंड 3D होती है, ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल अगर मैं बात करूं तो क्या होगा आपके 1 डायमेंशनल होती है आपकी ओनली ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई लाइन की बात करें अपन तो लाइन क्या होगी आपकी 1 डायमेंशनल, ठीक है। लाइन जो है वो आपकी क्या है 1 डायमेंशनल है, एक आपकी स्ट्रेट लाइन है वो आपकी 1 डायमेंशनल, यानी कि आपकी एक ही डायरेक्शन में जा रही है उसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल यानी कि 2 डायमेंशनल के अंदर आपकी क्या आएगा, कोई पर्टिकुलर आपकी सरफेस है, जैसे आपके बोर्ड है तो बोर्ड की कुछ एक पर्टिकुलर सरफेस है, यानी कि आपके ये एक पूरी सरफेस है, उसके अंदर अपन बात करेंगे तो वो होगी आपकी क्या सरफेस और प्लेन ऑफ सरफेस, ये आप बोल सकते हो आप, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सरफेस जो है वो क्या होगा आपका 2 डायमेंशनल होगा। और 3D की अपन बात करें तो ये क्या होगी आपके 3D जो होती है वो आपकी होती है स्पेस, जो स्पेस के अंदर आप बात करते हैं तो वो 3D के अंदर आएगा, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल लाइन हो गई आपकी, 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया और 3 डायमेंशनल हो गया स्पेस आपका, ठीक है। अब इसके अंदर आप बात करोगे कि प्लेन जो है वो वाला प्लेन नहीं है, ठीक है। तो प्लेन के अंदर अपन बात करेंगे यहाँ पे, यानी कि प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल होगी जिसके अंदर आपके एक्स एंड वाई के अंदर आप मूव करेंगे, वो होगा आपका प्लेन। जैसे आपके बोर्ड हो गया आपकी, या फिर आपकी जो नोटबुक है, नोटबुक का जो पेज है विदाउट थिकनेस, ठीक है, थिकनेस कंसीडर नहीं करेंगे तो वो क्या होगा आपके एक प्लेन की तरह काम करेगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपकी कैसे कैसे अपन डिफाइन करेंगे, कैसे उसके अंदर अपन कंसीडर करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है जो प्लेन है वो अपने को क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। उस प्लेन के अंदर अपने को कैसे क्रिएट करना है, क्या उसका मेथड होता है। जैसे आपकी ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन में आपकी इसकी जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये आपकी 2 लाइन है जो कोइंसाइड कर रही है, आपके कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है,
ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे ओरिजिन ओ, ये ओरिजिन है इनका, ठीक है। अब जो आपने लाइन ली है, इस लाइन के अंदर क्या होगा आपके, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अपन बोलेंगे एक्स एक्सिस, क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसको अपन क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियसली आपके क्या बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यानी कि 1 क्वार्टर बनेगा आपका। ये पूरा जो है आपके 360 है, ठीक है, तो 360 को 4 में डिवाइड किया तो आपके 90 90 90 90, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके 90 90 के आपके ये 4 इसके पार्ट हो गए आपके। अब अपन बात करेंगे कि जो एक्स एक्सिस हैं और वाई एक्सिस हैं ये कोऑर्डिनेट के अंदर कैसे शो होती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को आप, दूसरा नाम भी इसका क्या नाम है, एब्सिसा, क्या है इसका, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। यानी कि आपको पूछे कोई कि एब्सिसा क्या होती है, एब्सिसा होती है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो होती है वो होती है ऑर्डिनेट, ठीक है। अब पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, उनके अंदर कहीं पे भी कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको अपन कैसे पर्टिकुलरली फाइंड आउट करेंगे वो अपन देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को एज ए नंबर लाइन अपन यूज़ करेंगे, यानी कि नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ा था उसके अंदर क्या होता है, आपके नंबर लाइन होती है। तो नंबर लाइन के ऊपर आपके क्या होता है, 0, फिर आपका क्या होता है 1 2 3 4, इस टाइप से आपके नंबर लाइन होती है। यानी कि इस राइट हैंड साइड में अपन चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगी आपके, और लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा आपके, ठीक है। और जैसे ही आपने ये नंबर लाइन जो है आपने एक हॉरिजॉन्टल ली है, दूसरी आपने वर्टिकल ली है, तो उसके अंदर भी अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर आप अपर डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड में आओगे आप तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन। अब इनको आपको पर्टिकुलरली जो आपके ओरिजिन से राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, डाउनवर्ड और अपवर्ड जो है उसके अंदर आपको क्रिएट करना है। यानी कि क्या क्रिएट करना है आपको, ये जो आपकी कोऑर्डिनेट होगी इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं तो इसको अपन नाम देंगे एक्स, ठीक है। और जो ऊपर की आपकी एक्सिस है इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ये जो होगी एक्स के जस्ट ऑपोजिट वाला, इसको बोलते हैं एक्स डैश। यानी कि आपने सेम पॉइंट रखा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए अपने यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स डैश होगा इसका ऑपोजिट, वाई है तो यहाँ वाई डैश होगा आपके, ठीक है। तो ये बात होगी आपके, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। और ये पर्टिकुलरली क्या है, किसी एक प्लेन के अंदर है, इस प्लेन को ही बोलते हैं कौन सा, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कौन सा प्लेन है, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर अपन ने क्या डिवाइड किया है, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। तो जो फर्स्ट प्लेन है इसको अपन क्या बोलेंगे, ये एक्स और वाई के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये प्लेन होगा आपका एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन। और ये जो है आपका, ये कौन सा प्लेन है, ये होगा एक्स डैश वाई प्लेन। कौन सा प्लेन होगा, एक्स डैश वाई प्लेन। और ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन होगा, एक्स डैश वाई डैश प्लेन, ठीक है। और ये कौन सा प्लेन होगा आपके, एक्स और वाई डैश, एक्स वाई डैश प्लेन। अब इन प्लेन को मैंने अलग अलग नाम दे दिया है, इसका मतलब यानी कि अपने को कोई भी बोले कि आपको एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने तो आप कर सकते हैं। एक्स डैश वाई प्लेन के अंदर कर सकते हैं आप, एक्स डैश वाई डैश प्लेन के अंदर कर सकते हैं, और एक्स वाई डैश प्लेन के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात होगी अपनी। अब अपने पास में जो सिस्टम है इसको अपन क्या बोलेंगे, यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, तो इनको अपन ने क्या नाम दिया है, ये क्वाड्रेंट के अंदर
जैसे आपने ये इसको नाम दीजिए फर्स्ट, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका क्या है फोर्थ, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्वाड मतलब आपके 1/4, यानी कि 1/4 है पूरे सिस्टम का, तो ये आपके क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट के अंदर बात करें कि आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर कोई पॉइंट है, उसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो ये आपके बेसिक है इन्फॉर्मेशन इसकी। अब इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट आता है वो आता है आपके कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट हैं उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो यहाँ पे आपके पास में कोई पॉइंट है जिसको अपने को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने का उसका तरीका है ब्रैकेट x डैश y। ठीक है, अब इसका x, y जो है आपके, ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, यानी कि x का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू मैंने आपको पुट कर दी, यानी कि 2,3, ये 2,3 आपके, यानी कि 2 आपका क्या है x है और 3 क्या आपका y, यानी कि x एंड y के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो आप इजीली लिख सकते हो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर अपन चेक करेंगे कहाँ पे हैं, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आएगी ये चीज़। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि जो आपका x है वो आपका कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पे आ गया, y जो है वो आपका कितना है 3 है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा आपके, यानी कि 2 और 3 जहाँ पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा आपके, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है आपके 2,3। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब आपको दे दिया कोई दूसरा आपके पॉइंट दे दिया। ठीक है, उस पॉइंट को अपने को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। सपोज करो आपके पास में सेकेंड पॉइंट में आपको दे रहा हूँ 3,-2, 3,-2, 3 पॉजिटिव है, माइनस यानी कि y जो है वो माइनस का है, इसका मतलब कहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव है आपका x और ये क्या है आपका नेगेटिव y है, तो पॉजिटिव x नेगेटिव y, यहाँ से आपको पता करना है। कैसे पता करेंगे, यानी कि 3,3 यहाँ पे है, तो 3 की अपन लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, कोमा -2 यहाँ पे है आपका। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा 3,-2 पॉइंट। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, यानी कि आपको x की वैल्यू है वो आपको माइनस में गिवन है। सपोज करो आपके पास में 2,4 है, x आपका -2 है और y जो है आपका +4 है, तो अपन कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। -2 यानी कि x एक्सिस का -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y का +4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इन दोनों पॉइंटों को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा पर्टिकुलर पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा आपका -2,4। क्लियर। अब अपन बात करें कि इसके अंदर अगर आपके सारे नेगेटिव वैल्यूज़ है, यानी कि आपके -3,-4 है, तो -3,-4 कहाँ पे हैं आपके पास में, चेक करो। दोनों माइनस की हैं, तो आपके थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा। कैसे आएगा, यहाँ से -3 लेंगे अपन और y का -4 लेंगे, तो ये जो आपके पॉइंट आएगा ये कौन सा आएगा, -3,-4, ये पॉइंट आ जाएगा आपके माइनस का। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, एक बार रिवाइज करता हूँ मैं आपके, यानी कि आपके कोई भी पॉइंट हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये कि उस पॉइंट के अंदर पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को आप x, y के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि x पहले होगा, y बाद में होगा। अब अपने को हमेशा उस पॉइंट के अंदर देखना है जो x है वो आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो आप राइट हैंड साइड में चलेंगे, नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे। ठीक है, और फिर आपको चेक करना है y की वैल्यूज़, y पॉजिटिव है तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, y नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे आप, यानी कि 0 जो है आपका वो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, ओरिजिन होगा, ओरिजिन से आपको प्लस माइनस की तरफ बढ़ना है। क्लियर। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि प्लस है, माइनस है,
और उसके अंदर कौन सी वैल्यू कहाँ पे है। सपोज़ करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आप निकाल के बताओगे मेरे को। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे बहुत इजीली। सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, इसका x, यानी कि x चेक करेंगे। x कहाँ पे है इसका, ये रहा x कितना है -4, y कितना है 2, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपके -4, 2। क्लियर है। अब इसके अंदर ये सारा सिस्टम जो है आपने, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पूरा आपने समझा है कि इसके अंदर क्या कंसेप्ट है, कैसे है, कहाँ से आया है, क्यों अपन यूज़ करते हैं। सपोज़ करो आपको कहीं पे भी जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि पर्टिकुलर आप कोई पॉइंट है, आपके दोस्त हैं, आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपका दोस्त यहाँ पे है, ठीक है, आप यहाँ पे हो, आपके दोस्त के पास जाना है, ठीक है, तो आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव करके जाओगे। लेकिन आपके दो दोस्त हैं तो आप दूसरे दोस्त के पास जाओगे, तो कैसे जाओगे, दूसरा दोस्त आपके सपोज़ करो यहाँ पे हैं, ठीक है, तो आप इसके पास जाने के बाद में यहाँ पे जाओगे इसके पास, ठीक है, तो आप A to B जाओगे, फिर B to आप C जाओगे। तो ये जो आपने मूव किया यहाँ से यहाँ, यानी ये आपने क्या बनाए हैं, अपने कोऑर्डिनेट बनाए हैं, यानी कि x डायरेक्शन में पहले आपने मूव किया, फिर आप y डायरेक्शन में गए, ठीक है। तो ये जो आपके पर्टिकुलर जो आप मूव करो जिस डायरेक्शन में, वो आपकी होगी x एंड y डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2D के अंदर। तो ये आपके स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया हो, आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या सिस्टम होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ जयपुर से आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली के बाद में आपको बॉम्बे जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि पहले आप फर्स्ट पॉइंट पे जाओगे, फिर आप सेकंड पॉइंट पे जाओगे, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आप इजीली कर सकते हो, यानी कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेके वहाँ से आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, बहुत ईजी है आपके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू। इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आई है। ओके, थैंक यू सो मच।